लेकिन शुरुआत वसीम रजवी मैं आप ही के साथ करूंगी। देखिए, आपकी तरफ से ये पीआईएल दाखिल की गई, कुरान पाक को लेकर उसकी आयतों को लेकर सवाल उठाया गया है। तो सबसे पहले मैं ये चाहती हूं कि आप हमें, हमारे दर्शकों को और हमारे सभी मेहमानों को ये बताएं कि आखिर क्यों आपको पीआईएल दाखिल करनी पड़ी। और आपने 22 आयतों का जिक्र किया है, मैं चाहूंगी कम से कम आप 4 आयतों का जिक्र यहां करें और बताएं कि दिक्कत क्या है, क्यों आपको लगा ऐसा। देखिए, मैंने एक अपना मामला सबसे पहले 16 जनवरी को सब जितनी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है 57 रजिस्टर्ड, उनको पत्र के माध्यम से लिखकर भेजा था। उन आयतों का ट्रांसलेशन समेत लिखकर भेजा था कि साहब ये मामला है, इस तरह से दुनिया में इन आयतों को मिसयूज किया जा रहा है, इन आयतों के सूरों को मिसयूज करके आतंकी टीचिंग दी जा रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इन मुसलमानों का खास करके जहन जो है वो भटक रहा है। हमारे बच्चे जो है वो उनमें कट्टरता पैदा हो रही है। लिहाजा इसको आप बैठकर विचार करें और इसको इसमें से हटाना बेहतर ही होगा। तो हमारे पास 2 महीने तक किसी का कोई भी पत्र नहीं आया, एक फोन तक नहीं आया, किसी ने इसको सीरियस नहीं लिया। उसके बाद मजबूरन मैंने लिखा था कि अगर आप इसको सीरियस नहीं लेंगे तो मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा। उसके बाद मैं कोर्ट गया हूं और कोर्ट, एक अदालत में हमने एक याचिका क्या कर दी, मतलब हम गुनाहगार ऐसे हो गए कि हमको फांसी दे देनी चाहिए। यही आपका इस्लाम है। आज आप टीवी में एंकरिंग कर रही हैं, आपको ये कहते हुए प्रोग्राम कुरान के ऊपर शुरू करते हुए ये बात कहनी पड़ रही है, अपनी सफाई देनी पड़ रही है, पूरी दुनिया डरती है। ये कौन सी बात होती है? हक बात बोल नहीं सकते। हर एक को बात शुरू करने से पहले सफाई देनी पड़ती है कि भाई हम इस मामले में नहीं पड़ रहे। अरे भाई, मामला हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ा है, हमारी राष्ट्र की सुरक्षा जुड़ा है। पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला हुआ है, हम आतंकवाद के शिकार हैं, हिंदुस्तान सबसे बड़ा शिकार है। हमारे क्या हजारों लाखों मदरसे हैं जहां पे इन कुरान की इन आयतों का मिसयूज हो रहा है। हम इसके शिकार है, भुक्तभोगी है। क्या हम अपनी बात भी नहीं कह सकते? आप हमारा कत्ल कर देंगे। हम अपने दोनों फोन बंद किए हुए हैं, इतनी हमको जान से मार देने की धमकियां आ रही हैं, इतनी गालम गलौज कर रहे हैं, और उसके साथ साथ में हमारे घर के आगे धरने प्रदर्शन और फांसी देने के। अरे भाई, फांसी किस बात पर? अरे हम अदालत ही तो गए, आप अदालत में आओ, अपना सामना करो। आपने कहा कि कुछ आयतों का हम जिक्र कर दें। देखिए, मैंने जो बातें कही हैं, देखिए कुरान पाक, ये बात लोगों का समझना बहुत जरूरी है कि कुरान पाक सीधे अल्लाह के दरवाजे से नहीं आया। हमारे रसूल जब जिंदा थे, उन्हीं के जमाने में कुरान पाक की आयतें उनके जरिए आती रही। जब तक वो जिंदा रहे वो आती रही। वो लोगों को, जिब्रील जो लेके आते थे, वो लोगों को बांटते गए, बताते गए कि अल्लाह ने ये कहा, अल्लाह ने ये कहा। उस वक्त कुरान मजीद लिखा नहीं गया, किसी तारीख में नहीं लिखा है कि उस वक्त कुरान मजीद लिखा गया। उसके बाद जब रसूल इस दुनिया से चले गए तो पहले और दूसरे खलीफा ने, बुखारी में लिखा है हदीस नंबर 303, हदीस नंबर 5003 और 5004 को आप पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा है कि दो खलीफाओं ने, हजरत जो उमर थे और जो अबू बकर थे, इन दोनों ने मिलकर यह तय किया कि इसको जमा किया जाए। और उसमें यह भी लिखा है कि सिर्फ 4 लोग इस कुरान मजीद को जानते थे रसूल के बाद। तो उन 4 में से एक आदमी को चुना गया और उनसे यह कहा गया आप कुरान मजीद लिखो। और कुरान मजीद लिखने के बाद वो पत्थर से लिखा गया। पहले खलीफा और दूसरे खलीफा के दौर में चला, लेकिन तीसरे खलीफा के दौर में फिर कुरान को लेकर विवाद हुआ। लोग नए कुरान लोग पढ़ रहे थे, तो तीसरे खलीफा ने उसको, जो रसूल की चौथी वाइफ थी, उनके से वो कुरान मजीद मंगवाया और उसकी नकल कराकर उसको जारी कर दिया और कह दिया सारे कुरान जला दो। तो सबसे पहले कुरान जलाने वाले तो तीसरे खलीफा अबू उस्मान थे, और उसके बाद सारे कुरान जलवाकर एक कुरान उन्होंने राइज कर दिया। तो अगर हम ये कहें कि इस पर सवाल इसलिए नहीं खड़ा हो सकता क्योंकि अल्लाह की किताब है, बिल्कुल सवाल इसलिए खड़ा हो सकता है कि अल्लाह ने सीधे किताब नहीं दी है। रसूल के जरिए जो आयतें दी गई हैं उसको तुमने बेईमानी के साथ लिखा है या ईमानदारी से के साथ लिखा है, ये तो बात की बात है। लेकिन सवाल खड़ा किया जा सकता है क्योंकि इस पर हमारा अकीदा है। हमने पूरे कुरान को चैलेंज नहीं किया। कुरान के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो इंसानियत के फेवर में, जो इंसानियत के खिलाफ है। मैं तर्जुमा आपको बता रहा हूं, आपने कहा मैं यहां तिलावत करने नहीं बैठा, मैं आपको तर्जुमा बता रहा हूं ताकि लोग समझ लें। देखिए, सूरा 9
اور آیت 5 یہ التوبہ ہے جس میں لکھا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ بیت جائے تو منکروں کو جہاں بھی پاؤ قتل کر دو، انہیں پکڑو اور ان کو گھیرو اور ان کو گھات لگا کر ان کی جگہ تک لے جاؤ اور جہاں بیٹھے ہوں ان کو مار دو جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ یہ سورہ ہو گیا۔ اب دیکھیے یہ سورہ 9 التوبہ آیت 123، اے ایمان والو ان انکار کرنے والوں سے لڑو جو تمہارے نکٹ ہے اور چاہیے کہ میں تم میں سختی پاؤں، یعنی کہ تم ان کے خلاف سخت ہو جاؤ، اور جان لو کہ اللہ جو ہے ڈرنے والوں کے ساتھ میں ہے۔ جن لوگوں نے، اب یہ دیکھیں سورہ 4 اس میں آیت نمبر 56، جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا انہیں ہم جلدی آگ میں جھونکیں گے، جبکہ ان کی کھالیں پک جائے تو انہیں دوبارہ کھالوں میں بدل دیا جائے گا تاکہ ان کو یاتنا کا مزہ چکھایا جا سکے۔ یہ دیکھیے اب سورہ 9 التوبہ آیت 23، اے ایمان والو اپنے باپ اور اپنے بھائی، یعنی کہ ماں باپ کے سلسلے میں بھی لکھا ہے کہ اپنے ماں اور اپنے بھائی کو اپنا متر مت بناؤ، یدی ایمان کے مقابلے میں وہ تمہارے خلاف ہوں تو ان کو اپنا متر تک نہ بناؤ۔ اور دیکھیے سورہ 21 الانبیاء، نشچت ہی تم اور کچھ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہیں، یعنی کہ اللہ کو پوجو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سب جہنم کے ایندھن ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے سورہ 66، اے نبی انکار کرنے والوں سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کے ٹھکانے جہنم ہیں۔ اس طرح کی جو آیتیں ہیں اسی سے تو جہاد پھیل رہا ہے۔ اب قرآن کی اچھی آیتیں بھی ہیں، جب آپ مقابلہ کیجئے گا دو طرح کی آیتوں کا، ایک طرف قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ اور میرا دین میرے ساتھ، دنیا میں خلفشار پیدا مت کرو، اگر تم نے کسی ایک انسان کا بھی قتل کیا تو یعنی کہ تم نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ ایک طرف تو قرآن کا رخ یہ ہے اور ایک طرف قرآن کا رخ یہ ہے، تو یہ جو دو رخی باتیں ہیں، میں نے اسی باتوں کو چیلنج کیا ہے کہ جو انسانیت کے خلاف مت بھید پیدا کرتی ہے، ایک طرف تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مت بھید نہیں، تمہارا دھرم تمہارے ساتھ، میرا دھرم میرے ساتھ، اور ایک طرف تم کہہ رہے ہو مشرکوں کو مار ڈالو، ان کو قتل کر دو۔ تو مشرک کون؟ جو اللہ کو نہ مانے۔ مشرک کون؟ جو بھائی ہم مانتے ہیں اللہ کو، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، وہ اللہ کو اس طرح سے نہیں مانتے جس طرح سے ہم مانتے ہیں۔ وہ بھی اپنے ایشور کو کسی کو مانتے ہیں جو جس میں سمجھتے ہیں کہ ان کو پیدا کیا، وہ مانتے، کیندر ایک ہی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے جو اللہ کو نہ مانے، اللہ کی آیتوں کو نہ مانے۔ تو آپ اگر اس طرح کا ظلم و زیادتی مدرسوں میں بچوں کو پڑھاؤ گے تو کس طرح سے اس ماحول کو آپ سدھارو گے؟ کس طرح سے آپ پوری دنیا کے آتنکواد کو روک پاؤ گے؟ تو ہم کو کہیں نہ کہیں قدم اٹھانا ہی پڑے گا۔ یہ ہمارے دیش کی سرکشا سے جڑا معاملہ ہے، ہم اس سے کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا کا مسلمان اگر اکیلا کھڑا ہو، پوری دنیا کا مسلمان اگر ایک ساتھ کھڑا ہو اور ہم اکیلے بچے ہو تو ہم اس وقت تک اکیلے رہنا پسند کریں گے، لیکن ان جاہلوں کے ساتھ میں مرنا نہیں پسند کریں گے۔